Okay, so now there are some vocab on the board. So by using these vocabs we will try to understand and we will make some sentences, okay, for continuous tense. So first look, okay, vocabs which are on the board. Now understand means होता है समझना, get bored मायूस होना, ask means होता है पूछना, siesta means होता है हल्की नींद, reduce कम करना या घटाना, चोक मीन्स होता है काटना, लेग बिहाइंड मीन्स पीछे रहना या पीछे छूट जाना, स्पूर्ण मीन्स होता है ठुकराना, डेगल मीन्स होता है रोशन करना या चमकाना। ओके, नेक्स्ट गेन ग्राउंड मीन्स होता है कामयाब होना या सफल होना। तो इन शब्दों का यूज करके हम कुछ सेंटेंस बनाते हैं। सो नाउ let us start our conversation by using this vocab. Okay, so first sentence is for you. Okay, जैसे मैं सेंटेंस बोलता हूँ आप उसको ट्रांसलेट करना और उसको बोलने की कोशिश करना मेरे साथ। ओके, ट्राई टू स्पीक सेंटेंसेस ओके इन इंग्लिश विथ मी। अंडरस्टैंड, यस, मैं आपकी बातें अच्छे से समझ रहा हूँ, मैं आपकी बातें अच्छे से समझ रहा हूँ। तो मैं समझ रहा हूँ तो आई एम अंडरस्टैंडिंग, आई एम अंडरस्टैंडिंग योर बातें या आपकी बात का मतलब, द मीनिंग ऑफ योर सेइंग। तो आई एम अंडरस्टैंडिंग, आई एम अंडरस्टैंडिंग, आई एम अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ योर सेइंग, आई एम अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ योर सेइंग। ओके, मैं आपकी बात का मतलब समझ रहा हूं तो आई एम अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर सेइंग। ओके, नाउ गेट बोर्ड। ओके, मैं अकेले बैठे हुए बोर हो रहा था। ओके, मैं अकेले बैठे हुए बोर हो रहा था। तो मैं बोर हो रहा था पहले, तो आई वॉज बोर हो रहा था। तो ओके, वी विल मेक दिस सेंटेंस यूजिंग पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस। तो आई वॉज गेटिंग बोर, आई वॉज गेटिंग बोर। ओके, अकेला बैठे हुए तो सिटिंग अलोन, ऑफिस में, इन ऑफिस। तो आई वॉज गेटिंग बोर सिटिंग अलोन इन ऑफिस, आई वॉज गेटिंग बोर सिटिंग अलोन इन ऑफिस। क्लियर? नेक्स्ट, आप मुझसे क्या पूछ रहे थे? आप मुझसे क्या पूछ रहे थे? ओके, तो ये क्या है? एक क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं हमें पता है कि हेल्पिंग वर्ब को आगे लिखते हैं, लेकिन यहां पर हम ये देखेंगे कि क्या शब्द सेंटेंस के बीच में आया। तो क्या शब्द जब भी सेंटेंस के बीच में आए तो इसका मतलब होता है वोट। ओके, वोट है ना। तो हम पहले क्या करें, वह मुझसे क्या पूछ रहा था। तो वह मुझसे क्या पूछ रहा था, तो पहले वह पूछ रहा था तो इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं। तो पास्ट में है इसलिए वह पूछ रहा था, तो वॉज ही आस्किंग। ओके, वॉज ही आस्किंग मी, और क्या के लिए क्या लिख देंगे, व्हाट। तो वॉज ही आस्किंग मी व्हाट, या व्हाट वॉज ही आस्किंग टू मी, व्हाट वॉज ही आस्किंग टू मी। वह मुझसे क्या पूछ रहा था, तो व्हाट वॉज ही आस्किंग टू मी। क्लियर? वह मुझसे क्या पूछ रहा था, है ना। तो वह मुझसे उसका घर का एड्रेस पूछ रहा था। तो वह पूछ रहा था तो ही वॉज आस्किंग उसके घर का एड्रेस। ओके, एड्रेस ऑफ हिज हाउस। तो ही वॉज आस्किंग, ओके, एड्रेस ऑफ हिज हाउस, ही वॉज आस्किंग एड्रेस ऑफ हिज हाउस। नेक्स्ट, सिएस्टा, हल्की नींद। अब सेंटेंस है, ओके, मैं दोपहर में हल्की नींद ले रहा था। मैं दोपहर में हल्की नींद ले रहा था। तो मैं ले रहा था तो आई वॉज टेकिंग, ओके, सिएस्टा, आई वॉज टेकिंग सिएस्टा, मैं ले रहा था, आई वॉज टेकिंग सिएस्टा इन आफ्टरनून या इन नून टाइम। ओके, तो आई वॉज टेकिंग सिएस्टा, आई वॉज टेकिंग सिएस्टा इन आफ्टरनून। ओके, नेक्स्ट, रेड्यूस। ओके, लड़के जिम में उनका वजन घटा रहे हैं। लड़के जिम में उनका वजन घटा रहे हैं। ओके, तो लड़के घटा रहे हैं तो क्या बोलेंगे, बॉयज आर। ओके, तो बॉयज आर रेड्यूसिंग
देयर वेट, उनका वजन। ओके, बहुत सारे लड़के हैं इसलिए दे का ओके पॉजिटिव केस, देयर ओके वजन मीन्स वेट। तो दे बॉयज आर रिड्यूसिंग देयर वेट ओके इन जिम, बॉयज आर रिड्यूसिंग देयर वेट इन जिम। ओके ओके, मदर क्या काट रही होगी, मदर या माँ क्या काट रही होगी। ओके, तो माँ क्या काट रही होगी, तो पहले तो हम क्वेश्चन है इसलिए कैसे बनाएंगे, क्या काट रही होगी। ओके, तो क्या बनाएंगे, विल मदर बी चॉपिंग। ओके, और क्या के लिए क्या लिखेंगे, वॉट, विल मदर बी चॉपिंग वॉट। अब इस वॉट को हम या तो कॉमा लगाकर पीछे लिख दें या इसी वॉट को उठाकर आगे रख दें। तो वॉट विल मदर बी चॉपिंग, वॉट विल मदर बी चॉपिंग, वॉट विल मदर बी चॉपिंग। माँ क्या काट रही होगी, तो ओके क्या काट रही होगी क्वेश्चन, तो ओके विल मदर बी चॉपिंग वॉट, या वॉट विल मदर बी चॉपिंग। ओके नाउ ओके, हाँ, लड़के क्लास में पीछे रह रहे हैं, लड़के क्लास में पीछे रह रहे हैं या रह रहे थे। अच्छा, लड़के क्लास में पीछे रह रहे थे, तो क्या बनाएंगे, लड़के पीछे रह रहे थे तो बॉयज बर लेगिंग बिहाइंड, बॉयज बर लेगिंग बिहाइंड इन द क्लास, बॉयज बर लेगिंग बिहाइंड इन द क्लास। क्लियर, ओके, बॉयज बर लेगिंग बिहाइंड इन द क्लास। क्लियर नाउ, यस ओके। स्पून मीन्स होता है ठुकराना। आप मेरा ऑफर क्यों ठुकरा रहे हो, आप मेरा ऑफर क्यों ठुकरा रहे हो, क्यों क्वेश्चन आ गया। ओके, तो आप मेरा ऑफर क्यों ठुकरा रहे हो, तो आर यू स्पूर्निंग माई ऑफर, आर यू स्पूर्निंग माई ऑफर, और क्यों के लिए वाई, तो वाई आर यू स्पूर्निंग माई ऑफर, वाई आर यू स्पूर्निंग माई ऑफर। ओके, आर यू स्पूर्निंग माई ऑफर वाई, और इसी वाई को हम या तो पहले बोले या लास्ट में बोले। ओके, तो वाई आर यू स्पूर्निंग माई ऑफर। क्लियर, नेक्स्ट ओके, लड़कियां उनके मम्मी पापा का नाम रोशन कर रही है, लड़कियां मम्मी पापा का या पेरेंट्स का नाम रोशन कर रही है। ओके, तो गर्ल्स आर डैगलिंग ओके द नेम ऑफ देयर पेरेंट्स, तो गर्ल्स आर डैगलिंग द नेम ऑफ देयर पेरेंट्स, गर्ल्स आर डैगलिंग द नेम ऑफ देयर पेरेंट्स। ओके, गर्ल्स आर डैगलिंग द नेम ऑफ देयर पेरेंट्स। नेक्स्ट ओके, गेन ग्राउंड कामयाब होना। ओके, कामयाब होना। तो ओके, क्या आप शहर में कामयाब होने की कोशिश कर रहे हो, क्या आप शहर में कामयाब होने की कोशिश कर रहे हो, तो अब क्वेश्चन है तो किससे बनाएंगे। ओके, कर रहे हो प्रेजेंट है तो आर यू कोशिश करना, क्या आप कोशिश कर रहे हो, तो आर यू ट्राइंग, तो आर यू ट्राइंग गैनिंग ग्राउंड इन सिटी, आर यू ट्राइंग गैनिंग ग्राउंड इन सिटी, आर यू ट्राइंग गैनिंग ग्राउंड इन सिटी, क्या आप कोशिश कर रहे हो, तो आर यू गैनिंग आर यू ट्राइंग ओके कामयाब होने की गैनिंग ग्राउंड इन सिटी, तो आर यू ओके ट्राइंग गैनिंग ग्राउंड इन सिटी। क्लियर, तो इस तरीके से हम इन वोकैब्स का यूज करके सेंटेंस बना सकते हैं, डिफरेंट काइंड के अलग अलग प्रकार के डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस वी कैन मेक यूजिंग दिस वोकैब। एंड ओके, सम आर, कुछ तो इनमें क्या है, सम आर वर्ब एंड सम आर ओके यूजिंग लाइक अ नाउन, कुछ नाउन है, तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है ओके किसमें रहा जुड़ रहा है, नहीं तो ओके हल्की नींद, अब ये वर्ब नहीं है, इसमें लेना वर्ब है, हल्की नींद लेना, तो लेने के लिए क्या बोलेंगे, टेक, तो टेकिंग, हल्की नींद ले रहा है तो ही इज टेकिंग सिएस्टा। क्लियर, तो इस तरह से इन वर्ब का यूज करके आप सेंटेंस बना सकते हो, और जब भी आपको किसी से कुछ सेंटेंस कंटिन्यूअस में बोलना हो तो आप उस सेंटेंस को ओके इज एम आर वॉज वर विल बी सेल बी का यूज करके और आईएनजी फॉर्म का यूज करके उस सेंटेंस को इंग्लिश में बोल सकते हैं। ओके, सो फॉर दिस वीडियो, इस वीडियो में इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि दूसरे रूल्स को जानेंगे कि हाउ टू मेक अदर सेंटेंसेस ओके यूजिंग डिफरेंट रूल्स, डिफरेंट रूल का यूज करके सेंटेंस कैसे बनाते हैं। ओके, तो फर्स्ट वॉच दिस वीडियो एंड practice a number of times so that you feel comfortable while making sentence using continuous tense. Okay, so now thank you. Welcome viewers, I am your host Mukesh Parmar and you are watching Pratishta Public School official YouTube channel. So let me start our new session. Okay, so today we will discuss on continuous tense. Okay, so first we will look कि what is continuous tense and how to make continuous tense. Okay, तो पहले देखते हैं continuous tense होता क्या है और उसको बनाते कैसे हैं। तो कंटिन्यूस टेंस जो होता है उसकी पहचान होती है कि जब हिंदी सेंटेंस होता है तो उस हिंदी सेंटेंस के लास्ट में रहा शब्द आना चाहिए। ओके, अगर रहा आ रहा है वर्ब के साथ, जैसे महसूस होना तो महसूस हो रहा, इंतजार करना इंतजार कर रहा, चिढ़ना तो चिढ़ रहा, तो रहा शब्द आता है तो वो सेंटेंस कंटिन्यूस के होते हैं। अब हमें ये पहचानना है कि कंटिन्यूस में वो प्रेजेंट के हैं, पास्ट के हैं या फ्यूचर के हैं, क्योंकि कोई भी टेंस 3 फॉर्म में होता है। देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ एनी टेंस, किसी भी टेंस की 3 फॉर्म्स होती है। सो हाउ टू आइडेंटिफाई कि दिस टेंस इज बिलोंग्स टू प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। सो इट इज वेरी सिंपल टू आइडेंटिफाई या रिकॉग्नाइज प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। नाउ लुक सेंटेंस फर्स्ट। सेंटेंस को देखें, अगर सेंटेंस के लास्ट में रहा के साथ है जुड़ जाए तो हम समझ लेंगे कि वो प्रेजेंट है। ऐसे ही अगर रहा शब्द आ रहा है और उसके साथ क्या जुड़ जाए, था, तो हम समझ जाएंगे कि वो पास्ट है। और अगर होगा शब्द या गा शब्द आ जाए तो हम समझ जाएंगे कि वो फ्यूचर है। अब इसकी इंग्लिश बनाने के लिए क्या करना है, तो देखें कि जब भी अगर रहा शब्द आ रहा है तो जिसके साथ रहा शब्द जुड़ा है उस शब्द को हम आईएनजी फॉर्म में लिखेंगे। जैसे महसूस होने को बोलते हैं फील, तो फील नहीं बोलेंगे, फीलिंग बोलेंगे। इंतजार को बोलते हैं वेट, तो वेट नहीं बोलेंगे, वेटिंग। चिढ़ना तो चिढ़ना नहीं बोलेंगे, ओके, चिढ़ने के लिए अनोय नहीं बोलेंगे, अनोइंग। ओके, तो इस तरह से अगर हम आईएनजी फॉर्म लगा देंगे शब्द के साथ तो वो हो जाएगा कंटिन्यूअस। अब हमें क्या करना है, सिर्फ अब हमें प्रेजेंट और पास्ट में कन्वर्ट करना है। ओके, सो लेट अस लुक फर्स्ट या लेट अस स्टार्ट विथ एग्जांपल। हम एग्जांपल के साथ इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हाउ टू चेंज हिंदी टू इंग्लिश या हाउ टू स्पीक इंग्लिश सेंटेंस यूजिंग कंटिन्यूअस टेंस। ओके, सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड यूजिंग एग्जांपल। देखें, हमें अब अच्छा महसूस हो रहा है। ओके, फर्स्ट प्रेजेंट, हमें अब अच्छा महसूस हो रहा है। तो यहां देखें कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, तो हमें के लिए क्या लिखते हैं, वी। ओके, इसके बाद हमें पूरा सेंटेंस लास्ट से बनाना स्टार्ट करना है। तो हमें अब ये प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में हमें इज, एम, आर एक को चूज करना है। तो हम ये देखेंगे कि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल। हम का मतलब होता है एक से ज्यादा, मोर देन 1 मेंबर। तो एक से ज्यादा तो हम लिखेंगे आर, क्योंकि प्लूरल के साथ हमेशा क्या आता है, आर। तो वी है के लिए क्या आ जाएगा, आर। वी आर फीलिंग, वी आर फीलिंग गुड नाउ, वी आर फीलिंग गुड नाउ, वी आर फीलिंग गुड नाउ। अगर यहां रिप्लेस कर दूं रहा को, है को था में, तो क्या होगा, वी वर, क्योंकि वर क्या है, प्लूरल। ओके, तो वी वर फीलिंग गुड, वी वर फीलिंग गुड। क्लियर। अगर इसी को अगर हमें फ्यूचर में बनाना हो तो क्या करेंगे, व्हाट विल वी डू फॉर मेकिंग फ्यूचर, देन ओके फॉर इन दिस सेंटेंस बी रिप्लेस था विथ होगा। ओके, रिप्लेस को था को रिप्लेस करेंगे होगा से, तो हमें अच्छा महसूस हो रहा होगा। तो वी सेल बी, वी सेल बी। ओके, वी होगा के लिए सेल बी फीलिंग गुड, वी सेल बी फीलिंग गुड, क्योंकि आई और बी के साथ आपको सेल लिखना है, बाकी सबके साथ आप क्या लिखेंगे, विल। क्लियर। अगर इसी के साथ इसी तरह से अगर हमें, पहले हम ये देखते हैं कौन सी हेल्पिंग वर्ब कहां पर यूज करेंगे। अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर का मतलब जिसमें पर्सन एक ही हो, तो हम इसका यूज करेंगे। आई के साथ हमेशा क्या आता है प्रेजेंट में, एम।
और बाकी प्लूरल जितने बचे सबके साथ आर। ऐसे ही सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तो हम क्या लिखेंगे, वॉज, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम क्या लिखेंगे, वर। ऐसे ही अगर आई और बी है तो हम क्या लिखेंगे, सेल बी, और अगर इसके अलावा कोई और शब्द अगर आता है सब्जेक्ट के रूप में तो वो हम क्या लिखेंगे, विल बी। ओके, नाउ अब हमें क्या बनाना है, नाउ वी आर टू मेक नेगेटिव सेंटेंस। तो व्हाट विल बी डू, नेगेटिव के लिए हिंदी में क्या करते हैं, सिर्फ नहीं जोड़ते हैं, लेकिन इंग्लिश में भी नहीं को क्या बोलते हैं, नॉट। ओके, तो हम नॉट जोड़ देंगे, लेकिन नॉट हमेशा इस हेल्पिंग वर्ब के साथ ही जोड़ना है। ओके, सो हियर आर गिवन सम हेल्पिंग वर्ब। ओके, फॉर द कंटिन्यूअस टेंस तो यू विल पुट नॉट जस्ट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब। ओके, फॉर मेकिंग नेगेटिव सेंटेंस। जैसे कि वह किसी का इंतजार नहीं कर रहा है, वह किसी का इंतजार नहीं कर रहा है तो क्या करेंगे, वह ही इज, लेकिन नहीं शब्द आया है तो नॉट यहीं लिखेंगे, ही इज नॉट वेटिंग। ओके, रहा शब्द के लिए हम सिर्फ जो शब्द उसके पहले लिखा उसको लिखेंगे और उसमें आईएनजी लगा देंगे। तो ही इज नॉट वेटिंग, ओके, एनी वन, ही इज नॉट वेटिंग एनी वन। फॉर पास्ट, he was not betting anyone, he was not betting anyone। for future, he will not be betting anyone, he will not be betting anyone। ओके, किसी का इंतजार नहीं कर रहा होगा। तो इस तरीके से हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर बना सकते हैं। सेंटेंस को बनाना बहुत आसान है, बस आपको पहले सिर्फ उसकी पहचान याद होनी चाहिए। तो पहचान कहाँ से हो जाती है, पीछे से, रहा जुड़ा मतलब कंटिन्यूअस, है था गा जुड़ा है मतलब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। क्लियर। उसके अलावा हमें बनाना कहाँ से, सेंटेंस को लास्ट से, उसके एंड पॉइंट से हमें बनाना स्टार्ट करना है। ओके, अब इंट्रोगेटिव में क्या करना है, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन। क्वेश्चन हमें पूछना है, तो जब भी क्वेश्चन पूछना है तो जो भी हेल्पिंग वर्ब हम लिख रहे थे बस उसे आगे लिखना है, सबसे पहले उसका यूज करना है और इंट्रोगेटिव अपने आप ही चेंज हो जाएगा। जैसे क्या वह मुझे चिढ़ा रहा है, तो वह के साथ क्या आता है, है इसलिए इज, तो इज ही चिढ़ाने को एनॉय तो एनोइंग, इज ही एनोइंग मी, इज ही एनोइंग मी। फॉर द पास्ट तो was he annoying me, was he annoying me। for future क्या वह मुझे चिढ़ा रहा होगा, तो will he be, ये be वही रहेगा, be को नहीं लेकर जाना है, सिर्फ will he be annoying me, will he be annoying me। ओके, तो इस तरीके से हम कंटिन्यूअस टेंस का यूज करके सेंटेंस बना सकते हैं। अब जब भी आप अपने कन्वर्सेशन को या आप किसी से बातचीत कर रहे हैं उस समय ध्यान रखें कि हमें पहले सेंटेंस को पहचाने कि अब मैं बना कैसे रहा हूं, अब मैं कौन सी ग्रामर का यूज कर रहा हूं, बस उस ग्रामर का यूज करके उसकी हेल्पिंग वर्ब को पिक करें और उसकी वर्ब को पिक करें। बाकी ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बस इनको तो हिंदी से इंग्लिश, अगर हमें वोकैब आती है तो उसका हिंदी से इंग्लिश ही बोलना होता है। ओके, तो इस तरीके से हम कंटिन्यूअस टेंस को इजीली बना सकते हैं और कंटिन्यूअस टेंस का इजीली उपयोग करके यूज करके बात भी कर सकते हैं। तो वी कैन कंडक्ट आवर कन्वर्सेशन इजीली बाय यूजिंग कंटिन्यूअस टेंस। ओनली वन थिंग दैट यू विल फोकस ऑन, दैट इज वोकैब। एक ही चीज जो है जिस पर आप फोकस करोगे वो है वोकैब। ओके, सो यू शुड लर्न मोर वोकैब्स, मोर वर्ड्स फॉर मेकिंग योर कन्वर्सेशन विद द अदर पर्सन के साथ कन्वर्सेशन करने के लिए आपको वोकैब पर फोकस करना है। क्लियर। ओके, सो नाउ अब क्या करते हैं, सो फर्स्ट ओके हम कुछ एग्जांपल के थ्रू द एग्जांपल वी ट्राई टू अंडरस्टैंड ओके कंटिन्यूअस टेंस। अब कुछ एग्जांपल के थ्रू हम कंटिन्यूअस टेंस को समझते हैं। ओके,